नमस्कार, आप देख रहे हैं मरूदर बुलेटिन में आपके साथ हूं मुमल शेखावत। दिल्ली की दहलीज पर खड़े हैं दरख्तों की आंखें। आप शायद सोचते होंगे कि ये अच्छे भले किसान हैं, ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ऐसे कानून को वापस लिए जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं, जिसे सरकार ऐतिहासिक बात बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे इन्हीं किसानों की शक्लों में कभी नक्सली तो कभी राजद्रोही अक्स देख रहे हैं। इस विरोध की अंतर कथा, इसकी असली तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हमें बड़ी बहस और बयानों से इन आंखों को देखना चाहिए। जिस सवाल को लेकर सत्ता राजधानी की सीमा पर खड़ी है, दिल्ली की चौखट पर खड़ी इन आंखों में झांक कर देखिए कि ये यहाँ की नहीं है। ये आंखें यहाँ की नहीं है तो ये कहाँ की है? तो फिर तिरपाल के अहस्ती मुंडेरा में सिमट कर सामने पसरी काली सड़क को देखती है आंखें क्या कहती है, क्योंकि ये बिछी है इस महानगरी के मुहाने पर। इन आंखों में आपको कौन दिखता है, राजद्रोही या माओवादी? कहा जा रहा है कि ये चेहरों की ओर से कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने और उनकी चौखट पर आ गए हैं। कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें इस सरकार को परेशान करना है। इन आंखों में झांक कर देखिए, सोचिए कि अर्थशास्त्र के महान सिद्धांतों और कानूनों को पोचीता गलतियों से ये नजरें कितना वाकिफ है। जो हफ्ते में एक रात दिन का हिसाब नहीं जानते, वो कितना समझते हैं आर्थिक सुधार की ओर व्यापक अवधारणाएं और उनके लिए सरकार की ऐतिहासिक तैयारियां। ये आंखें दरअसल सिंधु बॉर्डर पर संगम जैसा गीलापन लिए खड़ी है। इस गीलेपन में दर्द की, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है और इन आंखों में खेती नजर आती है। अतीत यह है कि एक परंपरा बिखरती नजर आ रही है, वर्तमान उत्तरजीविका ढूंढता नजर रहा है, भविष्य अपनी बड़ी चमड़ी जैसी मिट्टी और सांसों से गांव का। सरकार बार बार समझाने लगती है इन आंखों को कि अपने लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। किसी ने कहा सोचा, हमने किया, लेकिन आंखें पूछती है हम कहाँ हैं तुम्हारे इस सोचने में। हमारी अंदर झांक कर देखिए, कंधे पर हाथ रखकर कभी नजरें मिलाए और हमें देखते हुए विश्वास और सच्चाई जिसका बयान नजरें झुकाकर या चुराकर किया जा रहा है। और फिर सुधारों की ये बेशाकी सरकार कोरोना की काली घटाओं में वक्त ही क्यों मानना चाहती है? महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते हुए रास्तों को संवाद और लोगों को खुलने देते हैं, मिलने देते हैं, पूछने और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते हैं, फिर कहते हैं और कहते सुनते सुधारों की जो सहमति बनती है उस पर चलते। ऐसा में लोग अचानक क्यों, अकेले क्यों? एन के इन देवताओं की आंखें जब याद करती है सरकार चढ़ाओं की उस थाली को जिसमें 6,000 रुपये का उपहार उनके खातों में डाल दिया गया था, वो सिरह जाती है पूर्वजों की उन कथाओं से जिनमें एक पुजारी मंदिर में चढ़ाता है प्रसाद और उड़ा ले जाता है देवताओं के मुकुट, आभूषण, वस्त्र। इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरूदर बुलेटिन। नमस्कार।